नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे हमें ए गिवन है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 20 -1 7। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन तो सिंपल है, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 20 -1 7 है और ये भी कितना है 20 -1 7। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम यहाँ पे, राइट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 2 4, 0 × -1 0, तो 4 आ जाएगा फर्स्ट एंट्री, राइट। फिर जो सेकंड एंट्री आ जाएगी 2 × 0 0 होता है, 0 × 7 0 होता है, मतलब फर्स्ट रो तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 2 2 होता है और 7 × -1 -7 होता है, राइट। तो -2 -7 यानी कि -9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट -9 लिखते हैं। सबसे पहले -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 और 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया -7, तो दिस वैल्यू विल बी -9, राइट। अब क्या हो जाएगा, -1 0 से मल्टीप्लाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -1 0 से उड़ा तो 0 और 7 7 49, तो ये दिस वैल्यू विल बी 49। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू 40 - 9 49 आ जाएगी। तो ये ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास गिवन है ए दिया है, बी दिया है, सी भी हमें गिवन है। तो 5a माइनस बी सी कैलकुलेट करना है। तो पहले 5 से ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ईच एंड एवरी एंट्री 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 × 3 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, राइट। तो 5 तो हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी या सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी या सी मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, अब 4 × 2 8 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो किससे हुआ है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 × -1 -2, 4 × 1 वैल्यू 4, तो 0 × 1 0 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 0 × -1 0 और 3 × 1 3 हो जाएगा, राइट। नाउ 8 और 2 कितना हो गया 10। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करके अगर हम यहाँ पे लिखें, तो सिंप्लीफाई होती वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 4 में से 2 गया 2, 6 + 0 6, 3 + 0 3, तो 15 में से 10 गया 5, 25 में से 2 गया 23 और 5 में से 6 गया -1 एंड 20 में से 3 चला जाएगा 17, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा, तो इसका पूरा जो आंसर मतलब कैलकुलेट होती है, जो 5a माइनस बी सी की वैल्यू आई है, दैट इज 5 23 -1 और 17। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। हमें ए दिया, आई दिया, ए आई फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है लॉजिक, अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो ए × आई, याद रखना ए × आई हमेशा ए के बराबर आता है, या आई × ए भी हमेशा ए के बराबर आता है। यानी कि अगर हम कोई सा भी मैट्रिक्स लेते हैं, उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। तो ए × आई ए के बराबर आएगा। तो कर सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे 5 10 है, 3 या -4 है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने आई से, मतलब 1 0 0 1 से। तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज द फर्स्ट रो। इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो 5 × 1 5, 10 × 0 तो 0 हो जाएगा, 5 × 0, फर्स्ट रो तो सेकंड कॉलम से, तो 5 × 0 कितना हो जाएगा 0 और 10 × 1 10 हो जाएगा। अब सेकंड रो है, तो हम सेकंड रो पे जाएंगे यहाँ पे भी, राइट। तो सेकंड रो है, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, -4 × 0 0 हो जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा, -4 × 1 -4 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5 10 3 या -4। क्या ये ए के इक्वल है? तो राइट, ये ए के इक्वल है। तो एनी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही मैट्रिक्स हमें वापस ऑब्टेन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोडक्ट ए बी ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो मतलब अगर ए का ऑर्डर लेट सपोज कर लो P/Q है, P/Q है, राइट। अब बी का ऑर्डर है Q/R। तो अगर ये दोनों मैच होते हैं, यानी कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो से मैच होता है, तो ही प्रोडक्ट क्या होता है, पॉसिबल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए दिया 3/2 और बी दे दिया मैंने 2/7, क्योंकि ये मैच हो रहा है तो ए भी पॉसिबल है। और जो ए बी का ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा 3/7, वो कितना आ जाता है 3/7। तो पॉसिबल तभी हो पाता है जब पहले का कॉलम दूसरे के रो से मैच हो। तो यही लिखा है, पहले का कॉलम दूसरे से मैच होना चाहिए तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो यस, ये सही है, तो ये ट्रू है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है इफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्डर 3/2। चलो ए का ऑर्डर ले लिया हमने 3/2, अब बी का ऑर्डर है 2/2, तो ऑर्डर ऑफ ए बी बताना है। तो तुमने कहा सर ये मैच हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो जो ए बी का ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा? ए बी का ऑर्डर हो जाएगा ये वाला बाहर वाला 3/2। तो ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। ए दिया बी दिया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A² - 2AB + B²। तो पहले A² फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो A² फाइंड आउट करने के लिए 3051 को 3051 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, 3 3 9 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से 3 3 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 × 5 0 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो 3 × 0, ये फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे बना भी लेते हैं, दिस इज फर्स्ट रो। फर्स्ट रो तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 0 0, 0 × 1 0, तो ये तो पूरा 0 आ जाएगा।
अब सेकेंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से 5 इंटू 3 15 राइट, और 1 5 जा 5, तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, 5 इंटू 3 15, 1 इंटू 5 राइट। अब सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम से 5 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो ये तो आ गया हमारा ए स्क्वायर। सिमिलर वे हम बी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो तुम डाउट बी स्क्वायर के लिए हम -4 1 0 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -4 और 1 0 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो -4 इंटू -4 वो 16 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2, तो ये 18 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम से -4 इंटू 2 8 हो जाएगा, -8, और 2 इंटू 0 0 होता है तो उसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सेकेंड रो तो फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू -4 होता है, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो -4 आ गया, और 1 इंटू 2 2 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, तो आ गया इतना, तो बी स्क्वायर तो आ गया इतना। नाउ हमें ए इंटू बी फाइंड आउट करना है, तो ए इंटू बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करोगे, फर्स्ट रो को मतलब ए को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी फाइंड आउट करने के लिए, तो 3 -4 -12 हो जाएगा, और 0 इंटू 1 0 होता है तो -12 आएगा, तो 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 0 0, 5 इंटू -4 -20, 1 इंटू 1 1, तो ये -19 आ जाएगा, 5 इंटू -4 -20, 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, तो -20 प्लस जस्ट होल्ड ऑन, हाँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू -4 -20 राइट, और 1 इंटू 1 तो -19 सही है, 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 0 0, तो ये 10 आ जाएगा। तो हमारा ए बी आ गया, बट हमें -2 ए बी चाहिए, तो -2 ए बी के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो 2 ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 ए बी की वैल्यू हो जाएगी -24 12 -38 और 20 राइट, तो ये आ गया हमारा 2 ए बी। अब ए स्क्वायर में बी स्क्वायर ऐड करेंगे, तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9 प्लस 18 27 आ जाएगा राइट, और 0 में -8 ऐड करेंगे -8 आएगा, 20 में -4 ऐड किया तो 16 आ जाएगा, और 1 में 2 ऐड कर दिया तो 3 आ जाएगा राइट, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी हमें फाइंड आउट करना है राइट, हमें क्या फाइंड आउट करना है -2 ए बी फाइंड आउट करना है। तो तुम कहोगे -2 ए बी फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से इस वाले को माइनस करेंगे, तो 27 में से 24 चला गया तो 51 आएगा, -8 में से -12 गया तो -20 आएगा, 16 में -38 माइनस हो गया तो 54 आएगा राइट, और 3 में 20 चला गया तो -17 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ए गिवन है, हमें बी फाइंड आउट करना है, तो तुमने कहा सर बी फाइंड आउट करना है तो -2b इस साइड आने देते हैं, ए स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं, तो -2b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3a - 5i - a स्क्वायर राइट। तो अब 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 हो जाएगा राइट, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, -5i, आई की वैल्यू होती है 1 0 1 0 1 0 0 1, तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5। अब ए स्क्वायर चाहिए हमें, तो ए स्क्वायर हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3 -1 और 0 और 2 है, इसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 -1 0 एंड 2, तो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस वैल्यू विल बी 9, तो पहली एंट्री तो 9 आ जाएगी राइट। अब फर्स्ट रो तो सेकंड कॉलम से, तो 3 इंटू -1 -3 होता है, अब -1 इंटू 2 -2 होता है, तो -5 आ जाएगा राइट ओके। अब फिर सेकंड रो तो सेकंड कॉलम से, तो 0 इंटू 3, सेकंड रो तो फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 0 0, तो दिस वैल्यू विल बी 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 1 0 और 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 0 4 हो जाएगा राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 9 में से 5 गया 4, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 में से -9 चला गया तो -5, तो पहली वैल्यू तो आ जाएगी -5। अब -3 में से 0 चला गया तो कितना आएगा, -3 में से 0 तो -3 और +5, -3 + 5 होता है 2 राइट ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया 0, मतलब 0 0 एंड 0, लास्ट में 6 में से 5 गया 1, 1 में से 4 गया कितना जाएगा -3 राइट। अभी किसके इक्वल है, -2b के इक्वल है। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -2 से ईच एंड एवरी एंट्री को डिवाइड कर लो, तो 5/2 -1 0 एंड 3/2, तो हमारा b का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें हमें यही बोला था कि b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो b का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5/2 -1, 5/2 -0 एंड 3/2, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे इस वाले को भी। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसमें हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 तो इजी है एज कम्पेयर टू दिस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने इसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, देखो 3 तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं राइट, तो 3 5 15, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया -18, यह आ गया 12, दिस वैल्यू विल बी 3x। अब यहाँ पे माइनस है 6y 0 6, अब 3 को भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 3 9, 3 इंटू -2 6, 3 4 12, 3 इंटू 0 0। अब 15 में से 6 से चला गया तो 9, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में 9, -18 में से y चला गया तो -18 -y,
फिर 12 में से 0 गया तो तुम टाउट सर 12, और 3x में से 6 से चला गया तो 3x माइनस 6, 9 माइनस 6, 12 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं, तो तुम टाउट सर कंपेयर करते हैं यहाँ पे, 9 तो 9 के इक्वल है राइट। अब जो -18 माइनस वाई और -6 के बराबर होगा, तो तुम टाउट सर -18 माइनस वाई माइनस 6 के इक्वल है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -12 आएगा या नहीं आएगा, तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास -12। अब तुमने कहा सर इस तो लास्ट वाले को हम 0 के बराबर कर लेते हैं, तो 3x माइनस 6 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारा x और y का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है इसका वैल्यू कितना आएगा। तो लॉजिक सिंपल है, साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ईच एंड एवरी एंट्री से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर, दिस विल बी साइन कॉस, दिस विल बी साइन कॉस, दिस विल बी साइन स्क्वायर राइट। अब जो ये दूसरा वाला है इसको भी आप करोगे यहाँ पे अंदर कॉस को मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन कॉस एंड कॉस स्क्वायर। अब नाउ यू कैन ऐड दिस वन, पहली एंट्री पहले से ऐड होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आप जानते हो 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होता है, तो माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए तो 0 हो जाएगा, फिर साइन कॉस और माइनस साइन कॉस ए फिर से 0, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे देंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20।